वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमारे फ़ोन पे बेस्ट चीज़ क्या है और क्या चीज़ ख़राब है, मतलब क्या चीज़ हमारी फ़ोन पर जो मुझे बहुत हेल्प करती है वो क्या है और क्या दिक्कत करती है गायों के लिए वो आज तो हम आपको बताएंगे, जिससे आप भी ये गलतियाँ न करें फॉर्म बनवाते समय। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्म के स्ट्रक्चर। जो हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो आपको मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। ये देखो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो मेरे फॉर्म का बना है ये हमारे हिसाब से बेस्ट बना हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते थे। अब दूसरी बात, उसके बाद दिक्कत जानते हो क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरा गोबर है। अब ये गोबर तो देखो यहाँ कितना डंप लगा हुआ है, और दूर से दिखाऊं, ये देखो कितना डंप। ये गोबर जो इतना लगा हुआ है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसके लिए? हमारी गाय के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो गोबर है हमारी गाय के बहुत पास है। अब ये काफ़ी दिन से लगा हुआ है, तो इसमें कई तरह के भुनगे कीटाणु होते हैं। मैं आपको देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे हैं, वो उसमें आपको फ़ोन में नहीं समझ पाएंगे, छोटे छोटे। तो ये आप लोग अगर जो ऐसे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये गलती ना करना। जो गोबर है वो फॉर्म के बाहर, मतलब दूर होना चाहिए। यहाँ से तो दूर है, दिक्कत नहीं इतना है। चल जाता है, लेकिन कोशिश हो कि फॉर्म के बाहर होना चाहिए। हाँ, तो कोशिश हो कि फॉर्म के बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर पास होता तो कई तरह की बीमारियां आती हैं। और आप लोग की भी पता है कि गोबर से अगर गोबर की जगह डंप लगा हो तो इसमें 5 से गर्मी काफ़ी आती है। तो वो गर्मी गायों पे जाती है, क्योंकि गाय हमारी पास में ही, देखो कितना बहुत कम दूरी है दोनों में। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमारी गलती हुई है। इसको मैं बाहर कर दूंगा, लेकिन हाँ अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ये डंप करूंगा तो यहाँ नहीं करूंगा, जस्ट बाहर करूंगा जो अपना खेत बगल में। अभी चलकर वो भी दिखाता हूँ कि उसमें क्या बेनिफिट है। तो इसको मैं आप लोग भी क्या करना है, गोबर को फॉर्म के पास नहीं रखना है, दूर रखना है थोड़ा, कि उसकी जो हीट है वो गाय तक ना पहुँचे, और इसमें जो कीटाणु हैं उसकी वजह से गायों पर कोई दिक्कत ना आए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे फॉर्म पर ये फेलियर है, मतलब कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात कर ले कि क्या हमारे फॉर्म पर अच्छी। अब देखो सबसे अच्छी चीज़ मेरे फॉर्म पर जो मुझे क्या लगता है, हमने जो ये नाली बनाई थी, हमारी नाली का बेनिफिट जानते हो क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट है कि मैं कितना भी पानी अगर गाय को नहलाता हूँ, फर्श को धुलता हूँ। फर्श फिलहाल मैं रोज़ धुलता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा कि फर्श की धुलाई अब रोज़ होती है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। जितना भी धुलता हूँ तो पानी सीधा, मुझे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ा, सीधा पानी यहाँ नाली से। और नाली से मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखो, अभी देखो चारा खा रहे हैं। ये नाली से सीधा, ये देखो बाहर, ये देख रहे हो बाहर, यहाँ से ये नाली सीधा ताल पे गई हुई है। तो ये चीज़ मेरे फॉर्म पर एक बेस्ट है कि मुझे पानी का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है कि पानी कहाँ जाएगा। काफ़ी फार्मर होते हैं वो ये चिंतित रहते हैं कि हम अपनी डेयरी का पानी जो है कहाँ पर निकालें। अब ये मेरे पास तो ये बेस्ट है। अब इसका सारा पानी चला जाता है हमारे तालाब में। मैं आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा, कितना बहुत बड़ा तालाब है, उसमें मछलियाँ भी बहुत सारी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो। बहुत बड़ा तालाब है। तो ये चीज़ वो अच्छी चीज़ हो गई नाली। ये गोबर हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अब उसके बाद हमने जो बहुत सूझबूझ से काम किया वो क्या चीज़ है, ये जो हमने बोरवेल कराया। अब बोरवेल से हमारे देखो कितने फ़ायदे हैं, आप लोग को भी काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं बोरवेल्स कराने से। देखो पहली बात, मैं पानी स्टोरेज करके रखता हूँ इमरजेंसी के लिए। ठंडियों में आप लोगों ने देखा कि मैं ताज़ा पानी पिलाता हूँ सभी को, गर्मियों में भी, क्योंकि उनके सबके पास ड्रम रखा हुआ रहता है और हमारे पास ये पाइप पड़ी हुई है और हम उससे पानी पिलाते हैं। ये स्टोरेज पानी किस लिए हम करते हैं? देखो इमरजेंसी के लिए, कि बाय चांस लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है, तो हम इस पानी का यूज कर सकते हैं फर्श धुलने के लिए, गाय को नहलाने के लिए, वगैरह वगैरह। बाकी पानी साफ़ रहता है, इसको मतलब पिला भी सकते हैं, लेकिन हम पिलाते नहीं। आप लोग देखते हो पानी एकदम साफ़ है, ये देखो, ठीक है। गर्मी में इसमें हम लोग नहाते भी हैं, अभी वो दिखाएंगे बाद में। और दूसरी चीज़, इस बोरवेल में 2 तरह की हमने वो लगवा दी हैं, जिससे ये क्या है, बारात, शंकर भगवान की बारात है आज। तो ये पानी सीधा जाता है खेत में हमारे। आपको हम खेत भी दिखाते चढ़कर। ये देखो, अब ये पानी सीधा गया हमारे बरसीन में, देखो पाइप आपको दिख रही है, और ये अपना खेत है।
ये गेहूँ, वो उधर हरा चारा। ये हमारा एक बेनिफिट मिल रहा है हमें कि हमारे फार्म के जस्ट बगल हमारा हरा चारा लगा हुआ है, और उस पानी तारा मतलब उसको पानी लगाने के लिए हमारे पास एक अच्छी सी सुविधा है, 3 इंच का बोरवेल, जो उसे अच्छी तरीके से पानी बरसीन में को पर्याप्त मात्रा में दे सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए और एक अच्छी चीज़ है। ये देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मतलब फॉर्म बस मुश्किल के 5 मीटर की दूरी पर हमारा बरसीन लगा हुआ है, और जस्ट फॉर्म के जस्ट बगल हमारा ये गेहूं लगा हुआ है। आपको दिख रहा होगा, गेहूं मेरा काफ़ी चढ़ गया था, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, जितना है, जितना किस्मत में उतना ही मिलेगा। ये हमारी हो गई बेस्ट चीज़, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ क्या गड़बड़ हुई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, गड़बड़ हमारे हिसाब से जो भी है, बाकी आप लोग समझे कि जो मैंने ये 3 सेट रखाया था, ये आपको दिख रहा है ना, 3 सेट की जो मैंने ये लंबाई रखी है ना, ये थोड़ी सी कम है हमारे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बताएं कि सही कि नहीं। इसकी लंबाई और ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 3 से 4 फुट और बाहर होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर जो बारिश वगैरह होती है तो जो बौछारें होती हैं पानी की, वो अंदर गायों पर ना पड़ सकें। तो अगर ज़्यादा बौछार आती है तो मैं तिरपाल मुझे डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी की बौछार आती है। तो ये मेरा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये मुझे मेरे फॉर्म पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझसे ये गलती हो गई। अब भाई अली मैट यार आगे कर दो यार, बहुत पीछे है ये मैट, देखो ये लातों से खिसक जाती है। और उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। उसके बाद और एक क्या अच्छी चीज़ नहीं हुई, जस्ट उसी मैं टीन सेट के चक्कर में यहाँ का जो ये आप दिख रहे हैं, ये मतलब जब सरफेस है बैठने वाला, इसको भी थोड़ा पीछे खींचना था, लगभग 2 फुट। ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। बाकी तो ये ठीक है, ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं, ये गलतियाँ आपसे न हो, ये हमारे फॉर्म पर अच्छी चीज़ नहीं है। और एक चीज़ और अच्छी चीज़ अब क्या है, ये मैं बताऊँ कि मेरे पास जो मेरा स्टॉक, भूसे का स्टॉक है, जस्ट मेरे बगल में है। जैसे कि आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो कि मेरी गाय यहाँ बनती है और जस्ट भूसे का स्टॉक यहाँ पर है। तो ये एक प्लस पॉइंट और बेनिफिट है कि हाँ, सब कुछ सारी चीज़ें हमारे यहीं पर, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। कोई लोग क्या करते हैं कि जो स्टोरेज होता है भूसे का, वो घर के पास बनाते हैं, थोड़ा फॉर्म पर इतनी जगह नहीं रहती, तो उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास ये सुविधा पर्याप्त मात्रा में है और जगह है, तो इसलिए मैं उसका भरपूर यूज कर रहा हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे फॉर्म पर स्टोरेज अच्छा खासा है, तो मुझे कोई चीज़ रखाव में कोई सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कोई कितनी भी चीज़ें, कितनी भी फीड आ जाए, कितना भी भूसा आ जाए, वो सारी चीज़ें मेरे पास रखने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था है। तो एक मेरा एक प्लस पॉइंट है। और एक जो गलती मैं कर रहा हूँ वो भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ। और गलती मैंने एक जगह और कर दी है। क्या गलती कर दी है कि मेरा जो ये स्पेस है ये कम है, इसको और होना चाहिए था, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 फीट और चौड़ा होना चाहिए था, जो उसका मतलब होना ही चाहिए था। और क्या गलती मैंने की? गलती एक मैंने ये कर दी कि जो ये मैंने ये चराही बनाई है गाय को खाना खाने के लिए, इनके बीच में पार्टीशन होना चाहिए था। पार्टीशन क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये गाय जो है अपना अपना चारा खाए, बाकी दूसरे का चारा ना खाएं, क्योंकि सबकी अलग अलग फीडिंग होती है और सब अलग अलग खाती हैं। कोई किसी को दूसरी फीड, किसी को दूसरी फीड दी जाती है उनकी मिल्क कैपेसिटी के अनुसार, तो ये एक दूसरे का खा जाती हैं। तो ये एक हमारे लिए माइनस पॉइंट है। अगर आप लोग फॉर्म बनवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें, बीच में पार्टीशन कराएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी देखो पानी छिड़का जा रहा है फॉर्म पर, सफाई हो चुकी है ये सब। तो ये एक माइनस पॉइंट है। और उसके बाद और क्या गलती मैंने की है? गलतियाँ काफ़ी सारी नए डेयरी फार्मों से होती है बनवाते समय। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, और तो ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं। अगर आप डेयरी फार्म बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान पे रखकर डेयरी फार्म बनवाना, और जो मैं बता रहा हूँ ये आप बिल्कुल अपने माइंडसेट में बनाए रखना। इसकी ढलान जो मेरी है ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये जो ढलान प्रॉपर तरीके से उतनी नहीं है। ये ढलान पे देखो क्या क्या चीज़ सोचनी होती है। ढलान ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। ज़्यादा होने पे मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो गाय को जो उसको बेल तो जानते ही होंगे आप लोग, वो निकलने लगता है ज़्यादा ढलान पर जब गाय बच्चा देती है तो ज़्यादा ढलान आपको नहीं करानी है। और आपको फॉर्म बनवाते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके फॉर्म की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, मेरी चीज़ ये बेस्ट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो इसकी फॉर्म की अपनी हाइट रखी है, आपको दिख रही होगी, ये हाइट यहाँ पे 14 फुट है, उधर है 15 फुट, 1 फीट का ढलान है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। चलने तो मोटा, बरसी में पानी लग रहा, तो ये चीज़ एक बेस्ट है कि उसकी जो हाइट है ज़्यादा है। उससे बेनिफिट ये है कि गाय पे हीट जो गर्मी होती है वो कम पहुंचेगी। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप टीन का रखवा रहे हैं तो
उसकी हाइट जो है ज़्यादा ही हो, कम से कम 15 फीट होनी ही चाहिए, जितनी मैंने रखी। बाकी अब 18 फीट तक लोग कराते हैं, 20 फीट तक कराते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था तो मैंने उतना नहीं कराया है। आप लोग अगर अगर करा रहे हैं तो इतना कराना कि गाय को हीट ना लग पाए, मतलब गर्मी से वो बची रहे अच्छी तरीके से। ये सब चीज़ें देखो डेयरी फार्म में सबके साथ होती हैं भाई। फर्स्ट टाइम जब कोई डेयरी फार्मिंग करता है या स्ट्रक्चर बनवाता है तो काफ़ी सारी गलतियां होती हैं जो कि मुझसे हुई हैं और आपसे भी हो सकती है जो नए डेयरी फार्मर अपना डेयरी फार्म बनवा रहे हैं। ये सब सारी बातें ध्यान पे रखकर काम करें ना तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कतें आती। जैसे मेरे साथ दिक्कतें क्या आई थी कि मैंने दोबारा ये फर्श डलवाई थी, मैं आपको ब्लॉग बनाने उसका वीडियो नहीं बनाया था। उधर की फर्श पड़ चुकी थी, मैंने फिर से इधर की फर्श कराई थी क्योंकि ये इधर ढाल प्रॉपर रूप से नहीं था, यहाँ पर इनका पानी वगैरह भरता था। तो आप लोग को ऐसा काम ना कराएं कि दोहरका में काम कराना पड़े, और कोशिश करना थोड़ा सोच समझ कर ही फॉर्म बनवाना। और जो मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं वो आप लोग ना करें। और मैं आपको यही इसीलिए बताता रहता हूँ कि मैं जो गलती कर रहा हूँ आपसे ना आप वो गलती ना करें, और आप अच्छा फॉर्म बनवाएं, मुझसे बहुत अच्छा फॉर्म बनवाएं, जिससे आपकी गायों के लिए बैठने के लिए, खड़े होने के लिए अच्छी सुविधा हो, उनको गर्मी न लग सके, और मतलब अच्छा ही रहे हर तरीके से। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अभी मेरा फॉगर वगैरह लगेगा। अब फॉगर मैं कैसे लगवाऊंगा आपको बता दूं। एक यहाँ से रॉड बीच में लगभग 10 नोजल मैं लगवाऊंगा। 10 नोजल का मैंने मंगवाया है, 3100 रुपये का पड़ा हुआ है मुझे। 3100 रुपये में 10 नोजल, मोटर, फॉगर, वो क्या बोलते हैं उसको जो पानी को साफ़ करता है, सारी चीज़ें उसमें हैं। मुझे कुछ अलग से नहीं लाना पड़ेगा। एक तो मैंने ऑर्डर दे दिया है, जल्दी से जल्द वो लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे पास यार बेस्ट फार्मिंग पे है जो मैंने आपको दिखाई, और क्या मेरा नुकसान है, क्या मैंने गलतियाँ की, वो भी मैंने आपको बताया। आप भी डेयरी फार्म अगर बनवा रहे हैं तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप आगे चल के पछताएंगे, जैसे मैं पछता रहा हूँ। पछता नहीं रहा हूँ, लेकिन गलतियाँ हुई हैं। अगर ये और अच्छी तरीके से कराता तो और बेस्ट रहता। तो ध्यान में रख के फॉर्म बनवाना है। अभी देखो चूना रखा हुआ था, मैंने कहा चूना थोड़ा डलवा दूँ, तो अभी चूना डाल रहे हैं। मैंने तो रखा है, डाल दें, क्योंकि कल नहीं पड़ा था ना। लगभग हम कोशिश करते हैं कि हर दूसरे दिन चूना डालें, कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई बनी रहे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हाँ, हफ्ते में 2 बार तो जरूरी है। हफ्ते में 2 बार तो कंपलसरी है चूना डालना हर जगह। चलो, तो आप लोग ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जो मैंने बातें बताई आप लोग ध्यान रखना, क्या मेरे फॉर्म पर गलतियाँ हुई हैं और क्या अच्छी चीज़ हुई है, ये मैंने आपको बताया है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो।